तो गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का जो है चैप्टर को फर्दर आगे पढ़ेंगे। ठीक है, इससे पहले जो है हमने जो बातें पढ़ी थी वो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने थोड़ा पढ़ा था कि मैटर जो है उसको जो है बेसिकली मैटर तीन स्टेट में मिलता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, उसमें से जो सॉलिड मैटर है वो आपका तीन पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है, किसमें, कंडक्टर्स में, इंसुलेटर्स में और सेमीकंडक्टर्स में। और ये डिवीजन जो था ये था ऑन द बेसिस की कोई भी एक सब्सटेंस जो है अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को पास करने दे रहा है या नहीं दे रहा। ठीक है, और एंडिंग तक आते आते जो है बेटा हमने डिस्कस करा थोड़ा लिक्विड्स के बारे में कि लिक्विड्स में भी जो है वाटर जो होता है क्या वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाता है। ठीक है, तो उसके आंसर में हमारे निकल के आया था कि जो डिस्टिल्ड वाटर है वो जो है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करवाता है, जबकि जो एक सॉल्ट वाटर जो होता है, ठीक है, खारा पानी जो होता है, नमक का पानी जो होता है, अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को जो होता है कंडक्ट करवाता है। उसके बारे में थोड़ा सा हमने पढ़ा था। ठीक है, और हम उसके बारे में थोड़ा और डिटेल में जो है इस वीडियो में जो है पढ़ेंगे। ठीक है, इस वीडियो में जो हमें चीज़ें पढ़नी है वो है हमारे थोड़ा लिक्विड्स के बारे में, जो हमने लास्ट वीडियो में जहाँ पे चीज़ें छोड़ दी थी वही कंटिन्यू करना है। लिक्विड्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ना है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ना है, और एलईडीज क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ना है, और हम कैसे जो है टेस्टर को जो होते हैं बनाते हैं और उसको कैसे हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये सब पढ़ना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो लिक्विड्स जो होते हैं, जैसे हमने सॉलिड्स को जो है सॉलिड्स को क्लासिफाई करा था कि वो अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने देंगे या नहीं करने देंगे। वैसे ही जो होते हैं हम लिक्विड्स को भी जो होते हैं क्लासिफाई करते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स में और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स में। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स वो लिक्विड होते हैं बेटा जो अपने में से जो होते हैं इलेक्ट्रिसिटी को पास करने देते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल हमने सॉल्ट सॉल्यूशन, ठीक है, पिछली वाली वीडियो में हमने ये चीज पढ़ी हुई थी। ठीक है, तो सॉल्ट सॉल्यूशन जो होता है वो अपने में से जो होता है इलेक्ट्रिसिटी को कनेक्ट करने देता है। ठीक है, और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स वो होते हैं जो कि अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को कनेक्ट नहीं करने देंगे, जैसे आपका शुगर सॉल्यूशन है। ठीक है, तो ये आई थिंक काफी ज्यादा क्लियर होगी। ठीक है, पर बात आती है बेटा इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स के पास ऐसी क्या चीज होती है। ठीक है, जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनके पास ऐसी क्या चीज होती है कि वो जो है अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को जो होता है कंडक्ट करने देते हैं। ठीक है, सो बेसिकली बेटा जो इससे पहली वीडियो में हमने एक बात कही थी कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन के लिए जो होती है ना चार्जेस चाहिए होते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं उनके पास होते हैं चार्जेस। ठीक है, और इनको हम कहते हैं आयंस। ठीक है, आयंस जो होते हैं दो टाइप के होते हैं, कैटायंस और एनायंस। ठीक है, जो कैटायंस होते हैं ये आपके होते हैं पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, और जो एनायंस जो होते हैं ये होते हैं आपके नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रोलाइट्स के पास होते हैं चार्ज पार्टिकल्स। ठीक है, और जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं आयंस। ठीक है, और जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं कैटायंस, और जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं इनको हम कहते हैं एनायंस। ठीक है, तो जैसे ही हम किसी भी इलेक्ट्रोलाइट से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाते हैं तो ये जो कैटायंस और एनायंस होते हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, जैसे किसी भी एक मेटल से, ठीक है, किसी भी एक सॉलिड कोई भी एक सॉलिड सब्सटेंस है, जब उसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है, ठीक है, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो वैसे ही जो होते हैं लिक्विड में से इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपके कैटायंस और एनायंस। ठीक है, अब इसी का यूज करके बेटा एक डिवाइस बनाया गया जिसका नाम है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो है इसका कंस्ट्रक्शन वगैरह ऐसा नहीं है। ठीक है, तुम्हारे बुक के क्वेश्चंस में भी नहीं है और ऐसा बुक में भी नहीं है। ठीक है, तो हम इसको थोड़ा मोटा मोटा पढ़ते हैं। ठीक है, होता क्या है कि जो यहाँ पे क्या होता है, ये एक बीकर होता है। ठीक है, बीकर के अंदर जो है हमने इलेक्ट्रोलाइट पर रखा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइट्स कौन से होते हैं जो कि अपने में से जो है इलेक्ट्रिसिटी को जो है कंडक्ट करवाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे जो होते हैं ये जो दो आपको रॉड्स दिखाई दे रही है इन्हें हम कहते हैं बेटा इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, इनको हम कहते हैं इलेक्ट्रोड्स। और इलेक्ट्रोड्स भी जो होते हैं ना दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं एनोड और एक होते हैं कैथोड। ठीक है, अब देखो वो वाला इलेक्ट्रोड जो कि कनेक्टेड होता है विद द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, ठीक है, उसे हम कहते हैं एनोड, और वो इलेक्ट्रोड जो कि कनेक्टेड होता है विद द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी उसे हम कहते हैं कैथोड। ठीक है, तो दो टाइप के इलेक्ट्रोड्स होते हैं। ठीक है, एक होता है एनोड और एक होते हैं कैथोड। ठीक है, एनोड जो होते हैं ये कनेक्टेड होते हैं विद द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, और जो तुम्हारी कैथोड्स हैं वो कनेक्टेड होते हैं विद द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। ठीक है, और जैसे जो होते हैं आप इस सिस्टम को जो है किसी बैटरी के साथ कनेक्ट करते हो तो तुरंत क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं फ्लो करना स्टार्ट करेंगे। अभी हमने यही बात करा था कि अगर आपने एक इलेक्ट्रोलाइट डाला है, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट डाला है तो डेफिनेटली जो होगा इसके अंदर क्या होगा, करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये एनोड कैसा है, एनोड जो है पॉजिटिवली चार्ज है, तो डेफिनेटली ये क्या करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा नेगेटिवली चार्ज पीसेस को। ठीक है, होता है ना लाइक जो होते हैं, जो जैसे तुमने थोड़ा चार्जेस के बारे में पढ़ा होगा कि लाइक चार्जेस जो होते हैं एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस जो होते हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये कैसा है, ये एनोड जो है ये पॉजिटिवली चार्ज रोड है, तो डेफिनेटली ये क्या करेगा, ये नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। कैथोड जो है ये नेगेटिवली चार्ज रोड है, तो ये जो होगा क्या करेगा, पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज को जो होगा अपनी तरफ जो है अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, सिंपल है।
और यही जो सिस्टम होता है इसे हम कहते हैं क्या, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ठीक है। यही सिस्टम है पूरा का पूरा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। बेसिकली एक डेमोन्स्ट्रेशन होता है कि इलेक्ट्रोलाइट्स कैसे जो है इलेक्ट्रिसिटी को जो होता है कंडक्ट करवाते हैं, ठीक है। ये पता चल गया कि इलेक्ट्रोलाइट्स के पास क्या होते हैं, आयंस होते हैं। आयंस जो होते हैं कैटायंस और एनायन होते हैं, मतलब चार्ज स्पीसीज होती हैं, पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज। होता क्या है, जब भी एक इलेक्ट्रोलाइट को आप जो है बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स के बीच में रखते हो और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाते हो, तो ये जो आयंस जो होते हैं फटाक से जो होते हैं ये मूव करने लग जाते हैं टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोड, और उसी की वजह से जो होती है इलेक्ट्रिसिटी जो होती है कंडक्ट होती है, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा एलईडीज क्या होते हैं। बेसिकली एलईडीज जो होते हैं बेटा ये एक इनका फुल फॉर्म होता है लाइट एमिटिंग डायोड। इसके मतलब इसके नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा लाइट एमिटिंग, ठीक है। लाइट एमिटिंग मतलब ये जो इसमें से जो होगी डेफिनेटली लाइट निकल रही होगी, ठीक है। इनमें से क्या होगा, इनमें से लाइट निकल रही होगी। पर देखो इनका क्या होता है, इनमें से जो होती है ना, बहुत अगर हल्का सा भी करंट अगर पास करते हैं, बहुत हल्का भी करंट पास करते हैं, तब भी ये जो होते हैं ग्लो करने लगते हैं। जबकि अगर आप बहुत हल्का सा करंट पास करते हैं तो आपके जो नॉर्मल जो बल्ब्स होते हैं जैसे सीएफएल वगैरह होते हैं, ठीक है, सीएफएल वगैरह जो होते हैं वो ग्लो नहीं करते, पर हल्के से करंट में ये एलईडीज जो होते हैं ग्लो करते हैं। और यही रीजन है बेटा आजकल जो है इन एलईडीज को जो है बहुत ज्यादा यूज करा जा रहा है, ठीक है। क्योंकि ये बहुत कम करंट में जो होते हैं काफी ज्यादा जो होते हैं रोशनी अब देने लगे हैं। पहले जो एलईडीज आते थे, ठीक है, जब ये स्टार्ट हुए थे तब ये एलईडीज जो होते थे इतने ज्यादा जो है पॉपुलर नहीं थे, क्योंकि उस टाइम पे इतना ज्यादा इनको एक्सटेंसिवली यूज नहीं करा जाता था। बस यहाँ पे जो है जो तुम्हारा जो इंडिकेटर्स होते थे, जो घर में इंडिकेटर्स होते थे, लाइट इंडिकेटर्स होते हैं रेड कलर के, तो बस ये उसी में यूज करते थे, या फिर टॉयज वगैरह में यूज करे जाते थे जो आरजीबी लाइटिंग होती है। पर अब जो है बेटा इनका यूज करके, एलईडीज का यूज करके तो अब पूरे आपके जो है बल्ब्स वगैरह बनाए जाते हैं, बहुत बड़े बड़े इलेक्ट्रिक पैनल्स जो है बनाए जाते हैं, ठीक है। क्योंकि ये बहुत ज्यादा जो होते हैं कम एनर्जी में, कम करंट में जो होते हैं काफी अच्छी जो होते हैं आपको लाइटिंग दे देते हैं, ठीक है। तो ये एलईडी का सेटअप कुछ ऐसा होता है। अगर आप देखोगे ये एलईडी होती है जहां से जो है लाइट निकलती है, और ये जो एलईडी होती है इसके पास दो वायर्स कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। ऐसे जो होते हैं ऐसे एल्यूमिनियम टाइप के वायर होते हैं, ठीक है। और आप देख रहे होगे कि ये जो वायर है, जो वायर्स है, इनकी लेंथ जो है ये अलग अलग है, एक छोटा है और एक बड़ा है, ठीक है। तो हमेशा याद रखना बेटा कि जो छोटा पार्ट होता है, जो छोटा वायर होता है, ये कनेक्ट करा जाता है विद द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, और जो बड़ा वायर होता है इसको हम कनेक्ट करते हैं विद द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। अगर आपने ये कनेक्शन ऊपर नीचे कर दिए, ठीक है, अगर आपने छोटे वाले को कनेक्ट कर दिया विद द पॉजिटिव टर्मिनल और बड़े वाले को कनेक्ट कर दिया विद द नेगेटिव टर्मिनल, तो ये जो एलईडीज जो होंगी ये ग्लो नहीं करते हैं, ठीक है। क्लियर है। एलईडीज जो होते हैं ये होते हैं लाइट एमिटिंग डायोड्स, ठीक है। ग्लोज एट वेरी लो करंट, बहुत छोटे से करंट पे भी जो होते हैं ग्लो करने लग जाते हैं, और इनका जो सेटअप होता है वो कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है। दूसरा आता है बेटा टेस्टर, और ये इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। टेस्टर है और ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो टेस्टर क्या होते हैं, टेस्टर जो होते हैं ये वो डिवाइस होते हैं जो कि किसी भी सब्सटेंस में से जो है करंट को जो होता है डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। क्योंकि हम जो है इस पार्ट में जो है सिर्फ लिक्विड्स के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम टेस्टर यूज करेंगे वो एक ऐसा टेस्टर हम बनाएंगे जो कि किसी भी लिक्विड में से करंट को टेस्ट करेगा कि वो लिक्विड जो है करंट को पास कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है। कोई लिक्विड जो है करंट को पास कर रहा है या नहीं कर रहा, ये टेस्टर जो है उस चीज को डिटेक्ट करेगा, ठीक है। तो हमको सेटअप करते हैं ऐसा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये कंपास है, ठीक है। तो कंपास लेने का एक रीजन है, होता क्या है कि बेटा जो कंपास है, ठीक है, जो कंपास होता है, ठीक है, कंपास क्या करता है कि जब भी आप कंपास को आप किसी भी वायर, इलेक्ट्रिक वायर के पास लेके जाओगे, ठीक है, जब भी आप किसी भी कंपास को एक इलेक्ट्रिक वायर के पास लेके जाओगे जिसमें से करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो वो कंपास जो होता है, वो कंपास जो होता है वो डिफ्लेक्शन शो करता है, ठीक है। वो कंपास जो होता है वो डिफ्लेक्शन शो करता है, और ये चीज जो होती है इसी चीज का यूज करके जो है हम यहाँ पे ये टेस्टर बनाते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये कंपास जो है, इस कंपास को जो है एक बैटरी से कनेक्ट करते हैं, और यहाँ पे जो है इसकी जो कंपास का ये जो वायर है, इस वायर को पूरे को जो है कंपास से ऊपर लपेट के, और फिर यहाँ पे जो इसके दो फ्री एंड्स हैं, याद रखना ये एंड अभी फ्री है, ठीक है। अभी जो है ये कंपास कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा, ठीक है। ये डिफ्लेक्शन शो इसलिए नहीं करेगा क्योंकि ये जो अभी सर्किट है वो इनकम्प्लीट सर्किट है, ठीक है। यहाँ पे सर्किट जो है ब्रेक हो रखा है, तो ये भी कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा, ठीक है। पर जैसे ये जो बीकर है, इस बीकर के अंदर मैंने अब कोई लिक्विड डाला, ठीक है, यहाँ पे इस बीकर के अंदर मैंने कोई लिक्विड फिल करा, ठीक है। ये लेट्स से मैंने अब ठीक है, अब लेट से मैंने बेटा इसके अंदर एक इलेक्ट्रोलाइट डाला, ठीक है। क्योंकि देखो अब देखो होगा क्या बेटा, ये इलेक्ट्रोलाइट क्या करते हैं, ये जो इलेक्ट्रोलाइट होता है ये करंट को जो होता है पास करने देता है, अपने जो करंट को होगा वो जो होगा फ्लो करवाएगा, ठीक है। तो होगा क्या, जैसे ही जो होगा यहाँ पे हम इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे तुरंत जो होगा सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, और जो होगा यहाँ पे कंपास जो होगा डिफ्लेक्शन शो करने लगेगा, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चलेगा, इससे हमें ये पता चलेगा कि जो बीकर के अंदर हमने लिक्विड डाला है वो एक इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है।
अब अगर बेटा इस इलेक्ट्रोलाइट की जगह मैं एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट डाल देता हूं, ठीक है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स कैसे होते हैं? नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स वो होते हैं, ठीक है, जो अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देंगे, ठीक है। तो डेफिनेटली यहां से जो करंट आ रहा होगा वो इस वायर तक पहुंचेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे बीच में क्या आ गया, बीच में एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट आ गया। जब नॉन इलेक्ट्रोलाइट आ गया है तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या करेगा, यहाँ से करंट को पास करने नहीं देगा और यहाँ पे क्या होगा, डिफ्लेक्शन शो नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ से जो है इस तरीके से, इस सेटअप से जो है हम लोग पता निकाल सकते हैं कि कोई भी एक पर्टिकुलर लिक्विड है, जो बीकर में हमने लिक्विड ले रखा है, वो एक इलेक्ट्रोलाइट है या एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। सिंपल है। यही सब चीज थी इस वीडियो के लिए, तो देखो यही है, ठीक है। छोटी वीडियो बनाई है, ठीक है, जिससे आप लोग जल्दी देखो भी। पहली वाली जो वीडियो थी वो काफी बड़ी बन गई थी, ठीक है। तो यहाँ पे आज हमने थोड़ा लिक्विड्स के बारे में बात करा कि लिक्विड जो होते हैं कैसे, वो दो टाइप के होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाएंगे, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करवाएंगे। यहाँ पे इसका एग्जांपल है सॉल्ट सॉल्यूशन, इसका एग्जांपल है शुगर सॉल्यूशन, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स के पास बेसिकली क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स के पास होते हैं आयंस, ठीक है, जो कि क्या होते हैं, चार्ज स्पीसीज होती हैं, और कैटायंस और एनायंस होते हैं। कैटायंस होते हैं पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज और एनायंस होते हैं नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज। फिर आता है हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ये एक डिवाइस है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, यहाँ पे हम इलेक्ट्रोड्स लेते हैं। इलेक्ट्रोड दो टाइप के होते हैं, एक होता है एनोड और एक होता है कैथोड। एनोड जो होता है कनेक्टेड होता है विद द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, कैथोड कनेक्टेड होता है विद द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, ठीक है। और जैसे ही जो होते हैं यहाँ से करंट फ्लो करेगा तो तुरंत जो होंगे ये एनायंस, जो ये कैटायंस और एनायंस जो होंगे ये मूव करने लग जाते हैं टुवर्ड्स द एनोड और द कैथोड, ठीक है। फिर आता है एलईडी। एलईडी जो होता है ये होता है लाइट एमिटिंग डायोड, ठीक है। ये जो होता है ये बहुत छोटे से करंट पे भी जो होता है ये ग्लो करने लग जाता है, ठीक है। और ये कुछ सेटअप है, यहाँ पे एलईडी के जो होते हैं दो वायर्स होते हैं। छोटे वायर को हम कनेक्ट करते हैं विद द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, बड़े वायर को कनेक्ट करते हैं विद द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। ये टेस्टर जो होता है डिवाइस होता है जो कि यूज करते हैं, जो कि हम यूज करते हैं टू डिटेक्ट द करंट, ठीक है। क्योंकि हम यहाँ पे लिक्विड्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम जो टेस्टर फॉर्म कर रहे हैं वो टेस्टर जो होता है वो लिक्विड्स को बताएगा कि एक पर्टिकुलर लिक्विड वो इलेक्ट्रोलाइट है या वो पर्टिकुलर लिक्विड जो है नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। इसका पूरा सेटअप बता दिया, इसमें कंपास होगा, बैटरी लगा देंगे, बीकर होगा, बीकर में कोई भी एक लिक्विड होगा जो कि एक इलेक्ट्रोलाइट या फिर नॉन इलेक्ट्रोलाइट, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इसकी जो स्क्रीनशॉट है मैं तुम्हें सेंड कर दूंगा ग्रुप पे, इसकी फोटो जो है लेके डाल दूंगा, ठीक है। और इसकी जो नेक्स्ट वीडियो होगी, इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे जो है कंटिन्यू करेंगे।